सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं और कहाँ कहाँ उनको देखना चाहिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट में कुछ गिनती के पैटर्न्स हैं। पैकेट बोलने लगा था। कुछ गिनती के पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल। ठीक है। और कोई रेंज ब्रेकआउट। बस मैं तो इतनों को फॉलो करता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एम पैटर्न क्या होता है। एम पैटर्न जब प्राइस ऊपर जाता है और बायर और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से सेलर मिलते हैं उनको थोड़े से। ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर यहाँ पे और बायर ऊपर लेके जाना कोशिश करते हैं और फिर ऊपर से सेलर मिलते हैं और फिर ये नीचे आता है। ठीक है। अब ये सेम लेवल पे इसको सेलर मिलते हैं। ठीक है। जहां से पहले मिले थे वहां से फिर से एक बार सेलर मिल जाते हैं। ठीक है ना। और वो सेलर अगर ज्यादा स्ट्रांग हुए, ठीक है, तो वो इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है। और ये इसकी नेकलाइन होती है। ठीक है। जहां से इसने ये एम बनाया था, तो फिर वो एक बार फिर बायर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं इस जगह पर, फिर नीचे लेके आते हैं। तो एक तरह से ये लोअर लो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये एम पैटर्न में मतलब ये है कि पहले बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे, सेलर्स मिले उसको एक इंपॉर्टेंट लेवल पर। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मान लो कोई। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल होगा कोई। ठीक है ना। और दोबारा फिर से बायर ने ट्राई किया, फिर से वहीं से सेलर मिले, तो वहां से फिर नीचे आ जाता है प्राइस और फिर ये नीचे का ट्रेंड शुरू हो जाता है। ऐसे ही इसको डबल टॉप भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके टॉप सेम है ना, ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों टॉप एक ही जगह पे बने। ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न होता है कि प्राइस नीचे जा रहा है, सेलर्स लेके जा रहे हैं नीचे, और एक जगह पे अगर बायर्स मिलते हैं उसको एक अच्छी जगह पे आकर, ठीक है, सपोर्ट हो, ये हो सकती है कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है, कोई राउंड नंबर हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जब बायर्स मिलते हैं तो फिर से एक बार सेलर्स उसको नीचे लेके आने का कोशिश करते हैं, लेकिन सेम लेवल पे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिर से उसको बायर मिल जाते हैं, उसी लेवल के आसपास से। ठीक है। ऐसी कोई रेंज होती होगी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई सपोर्ट हो सकती है, राउंड नंबर हो सकता है, वहां से फिर से बायर इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं और इस एरिया को निकाल देते हैं जहां से दोबारा सेलर्स ने ट्राई किया था। जब इस एरिया को निकाल देते हैं ना, तो दोबारा से ये फिर उसको टच करने आता है, रीटेस्ट करने आता है। ठीक है। इसको टच करता है फिर ऊपर जाता है। ठीक है। तो ऐसे हायर हाई बनाता है। तो ये दो पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। ठीक है। जो एम पैटर्न है ये हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे देखना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हो, जहाँ से पहले भी कोई मतलब नीचे आता हो प्राइस, इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये एरिया। ठीक है। जहाँ ये कोई राउंड नंबर हो, जैसे मान लो ये 6,000 हो, 6,000 का राउंड नंबर हो, जहाँ ये मान लो 7,000 का राउंड नंबर हो। ठीक है। जहाँ फिर ये कोई मान लो 6,000, मान लो 400 हो सकता है। मान लो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कि इस यहाँ से बार बार प्राइस नीचे आ रहा था, इस बार फिर ट्राई कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ठीक है। तो ये ऐसे करके ध्यान में रखना है। तो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न ऐसे हम इंपॉर्टेंट लेवल पे देखते हैं। और एक बात, ज्यादातर क्या होता है जब ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना, मान लो जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, अगर तो ये इस नेक लाइन को, इसकी ये नेक लाइन होती है, अगर तो इसको ये यहाँ से सीधा फ्लो में निकाल गया, फ्लो में ऊपर लेके चला गया, तो फिर तो एक बार रीटेस्ट करने आता ही है। ठीक है। फिर तो 60-70% चांसेस है कि वो रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा इस लेवल पे। और फिर यहाँ पे हमें फिर से कोई ऐसी ऊपर की तरफ कैंडल मिलेगी, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन लेती हुई, और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिंपल। ठीक है। अगर मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर ऐसे बना और ये यहाँ पर आकर ये ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ होल्ड करने लग गया, ठीक है, अब ये होल्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होकर कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, होल्ड कर रहा है ना अगर, और थोड़े टाइम बाद अगर इसने इसको ब्रेक किया, तो फिर ध्यान में रखना, याद रखना, फिर ये इसको ऐसे रीटेस्ट करने नहीं आएगा। ये नहीं आएगा रीटेस्ट करने, ज्यादातर नहीं आता, क्योंकि जो उसने रीटेस्ट करना था वो उसने टाइम इस साइडवेज होने में निकाल दिया। ठीक है। तो यहां से फिर ये कंटिन्यू कर जाता है ऊपर की तरफ। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, ऐसा किसी ने सिखाया तो नहीं ये चीज, बट एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि जो तो ऐसे शार्पली निकल जाता है ना, वो तो एक बार टेस्ट करने आता ही है, क्योंकि एक बार फिर से बाहर सेलर्स जो है ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि शायद नीचे लेके चले जाएं। ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स यही ट्राई कर चुके होते हैं। ठीक है। तो बाहर से इसको यहाँ से लेके, तो ये ध्यान में रखना। ऐसे ही एम पैटर्न में, एम पैटर्न अगर तो मान लो ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करके निकल गया इस नेक लाइन को, ठीक है, फिर तो एक बार रिटेस्ट करने जाएगा और यहाँ से हमें ऐसी कुछ कैंडल मिलेगी रिजेक्शन लेती हुई।
ठीक है, जब ये कैंडल ऐसी मिलेगी इस फिर हमें इसको यहाँ पर इसमें सेल कर देना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना चाहिए और नीचे आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो तो ऐसी कुछ कैंडल अगर आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है, तो इसके नीचे सेल करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दो और फिर इसको जाने दो नीचे, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और अगर एम पैटर्न मान लो ऐसे करके यहाँ पे होल्ड हो रहा है नेकलाइन के पास, यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब यहाँ से होल्ड करके फिर एकदम से ब्रेक करेगा तो फिर ये रीटेस्ट करने नहीं आएगा, फिर ये डायरेक्ट सीधा चला जाएगा नीचे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये दो पैटर्न हो गए, ध्यान में रखना जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, तब हमें देखने हैं। और पैटर्न होता है एक हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर भी सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे, थोड़ा सेलर ने ट्राई किया, बायर और ऊपर लेकर गए, ठीक है, सेलर्स सेलर्स को उन्होंने बीट कर दिया, यहाँ पे यहाँ से निकाल दिया, फिर सेलर्स दोबारा फिर से एक्टिव हुए पूरे जोर के साथ, फिर उन्होंने यहाँ तक लेकर आए, फिर बाय ने ट्राई किया और फिर सेलर्स ने यहाँ से फिर से इसको नीचे ले गए, तो ये एक हेड एंड शोल्डर बन जाता है। इसकी नेकलाइन ये वाली होती है। अब ये से टेढ़ा भी थोड़ा सा हो सकता है, ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे मतलब डिटो चीजें नहीं ढूंढनी चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, क्लियर नहीं मिलता, था क्लियर मिलता तो पूरी दुनिया पैसा बना लेती फिर तो। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। तो इसका भी सेम है, अगर तो जी मान लो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा फिर ऊपर आता है, फिर ये कहाँ आएगा, फिर ये हो सकता है इस लेवल को टच करने आ सकता है, इस वाले को, या फिर ये इस लेवल को टच करके भी घूम सकता है नीचे, यहाँ से भी ऐसे घूम सकता है। ठीक है, और अगर ये मान लो ऐसे पैटर्न बनकर ऐसे ब्रेक करने के टाइम यहाँ पे होल्ड करने लग गया थोड़ा सा, फिर ब्रेक किया तो फिर ये रिटेस्ट नहीं करता, फिर डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, मैं तो इसको भी हेड एंड शोल्डर ही बोल देता हूँ, इन्वर्टेड इन्वर्टेड कहाँ लगाता फिर हूँ, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अब मुझे उल्टा है तो फिर समझ लेना, उल्टा वो ऐसा होता है, देखो हेड एंड शोल्डर इसको बोल देते हैं। ऐसे मतलब सेलर्स लेके आ रहे थे, बायर ने ट्राई किया, सेलर्स और नीचे लेकर आए, बायर्स ने फिर उतने जोर से ट्राई किया, फिर सेलर ने ट्राई किया, बायर ने फिर यहाँ से ऊपर ले गया। तो ज्यादातर ये इसका हेड होता है, ये शोल्डर होता है, ज्यादा टाइम क्या होता है, ज्यादातर ये शोल्डर दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट अदरवाइज ये दोनों सेम लेवल पर ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से इन्होंने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, इस वाली नेकलाइन को, ठीक है, फिर ऊपर गया, अगर डायरेक्ट ब्रेक करके जा रहा है तो एक बार रिटेस्ट करने आएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये होल्ड करके गया है मान लो ऐसे यहाँ पे होल्ड सा करता रहा, फिर डायरेक्ट ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब रिटेस्ट फिर भी कर सकता है बट ज्यादातर डायरेक्ट ही चले जाता है, फिर वो ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम स्पेंड यहाँ कर चुका होता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ये होते ये भी इंपॉर्टेंट लेवल पे देखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मान लो स्पोर्ट है और ये स्पोर्ट नीचे ब्रेक कर दी, बायर ने फिर ट्राई किया, फिर नीचे ब्रेक कर दी, फिर बायर ने ट्राई किया, फिर नीचे ब्रेक कर दी, फिर बायर ने ट्राई किया, अब देखो ये प्रॉपर इस पे आके खड़ा होगा, कभी ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये सीधा निकल जाएगा, तो ऐसे करके देखना है इसको। ओके, हमारे चार पैटर्न हो गए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखना है। ठीक है, और 4 पॉइंट के बाद अब हमारा आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल। ये देखो ये असेंडिंग चैनल है, ये मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ऊपर को जा रहा होता है धीरे धीरे करके, है ना, इस चैनल के बीच में। ठीक है, जा रहा है, तो ये चैनल जो असेंडिंग होता है ना, इसको हमेशा डाउन साइड जब ब्रेक करता है तब हमें इसको ट्रेड लेना चाहिए। डाउन साइड ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है, ऐसे ब्रेक करेगा और रीटेस्ट थोड़ा सा करेगा और कंटिन्यू कर देगा फॉल। ठीक है जी, हमेशा डाउन साइड ब्रेक होता है, जैसे हमारा बजाज फाइनेंस में अभी ये पैटर्न चल रहा है डेली कैंडल में। ठीक है, और एक होता है डिसेंडिंग जो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है प्राइस धीरे धीरे करके, और ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है अचानक से, तो फिर ये क्या होता है, ऐसे करके निकल जाता है, फिर थोड़ा रिटेस्ट करता है निकल जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब ये भी सेम है, अब ये या तो यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, ये ब्रेक करने से पहले होल्ड कर लेगा, जब ब्रेक करके होल्ड कर देगा थोड़ा टाइम, फिर निकलेगा डायरेक्ट, फिर रीटेस्ट करने नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ही दूसरे चैनल का भी था। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, दो चीजें कितनी हो गई, दो चार छह हो गए हमारे। ठीक है, और एक सातवीं चीज ये है कि जब ऐसे रेंज होती है ना, जब ऐसे रेंज में चलता है प्राइस, ठीक है, और अगर मल्टी टाइम टेस्ट हो गया प्राइस, फिर तो अगर कहीं भी निकला तो ये ब्रेक करता है तो फिर निकल जाता है। अगर ये डायरेक्ट जल्दी से एक दो कैंडल में बहुत ऊपर चला गया, फिर ये रीटेस्ट करने आएगा आएगा, उसके बाद अगर हमें यहाँ कोई ऐसी कैंडल मिलेगी रिजेक्शन वाली, फिर हम उस पर बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्ट निकलेगा तो रीटेस्ट करने आएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नहीं निकला, ठीक है, और होल्ड करके निकल रहा है,
ऐसे ही मतलब ऊपर हायर लेवल के पास ऐसे होल्ड कर रहा है यहाँ पर, छोटी छोटी कैंडल से होल्ड करने लगा, फिर जब ब्रेक करेगा डायरेक्ट फिर निकल जाए, फिर रीटेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर नीचे के लेवल पे होल्ड कर रहा होगा, नीचे के लेवल के पास बिल्कुल, तो फिर ब्रेक करेगा तो फिर रीटेस्ट नहीं करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है ना। और ठीक है, ये पैटर्न जो है ना, ये ज्यादातर उस टाइम ज्यादा अच्छे से काम करते हैं जब मार्केट स्ट्रेच हो जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे ऊपर से गिरती हुई आ रही है, काफी टाइम से गिरती हुई आ रही है, आ रही है। ठीक है ना, पैटर्न पैटर्न बनाकर भी आ रही है। इतना जब स्ट्रेच हो जाती है ना छोटा छोटा, फिर जब अगर डब्ल्यू पैटर्न बनते ब्रेक करेगा ऐसे, तो अच्छा खासा मूव बहुत फास्ट मिलेगा। ठीक है, जहाँ जी हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाएगा और जल्दी से फास्ट मूव करके अच्छा खासा मूव देगा। ठीक है ना, जब मार्केट ज्यादा स्ट्रेच होती है तब ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख कर रखना है आपको। ठीक है, और बस इन पैटर्न्स में इतना ही है। ये पैटर्न्स अब मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ढूंढने, थोड़ा से मतलब आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ठीक है, और एकदम से ऐसे नहीं आ जाएंगे कि आपको अभी दिख नहीं रहा। देखो हमारा बजाज फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे एम पैटर्न बनाकर फिर नीचे आया, जब इसने ये नेकलाइन थी इसकी, अब इसने इसके नीचे कैंडल क्लोज करी, उसके बाद मूव आया। ठीक है, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। यहाँ पे देखो इसने ये एक शोल्डर बना दिया, ये एक हेड बना दिया, और ये एक छोटा सा और शोल्डर बना दिया, और यहाँ पे होल्ड कर दिया और क्लोज हो गया मार्केट। उसके बाद देखो बड़ा मूवमेंट और सीधा ऊपर। ठीक है, ठीक है ना, तो ये दो पैटर्न मिल गए। यहाँ पर भी हेड डबल टॉप दिखा हमें। ठीक है, इस यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे ब्रेक किया, उसके बाद नीचे। ठीक है, तो ये पैटर्न है हमें दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर भी दिख गया हमें एक। ठीक है, और ऊपर की साइड दे देखो, ये भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। ये देख लो, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर ये नेकलाइन थी, ये देखो नेकलाइन जो थी ब्रेक करी, हमें यहाँ एंटर होना था, और ऊपर स्टॉप लॉस, और ये देखो। ठीक है, अच्छा था। और ये देखो ये डाउन नीचे की तरफ एक बार बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न था, नेकलाइन उसका ब्रेक कर दिया, ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके पैटर्न हमें दिखेंगे, प्रॉपर बिल्कुल लाइन टू लाइन ही दिखेगा, थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको वो पता करना पड़ेगा। अब ये देखो, इतना गिरता हुआ आ रहा था प्राइस, इतना गिरता हुआ आ रहा था, देखो कितना ऊपर से गिरता हुआ था, ऐसे भी नहीं गिरेगा ना। तो अच्छा पैटर्न जब कोई बनेगा तो वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। देखो इस दिन तो ये क्लोज हो गया था यहाँ पर। ठीक है, अगले दिन देखो ऊपर गया, रीटेस्ट किया और भाग गया। अब देखो जैसा मैंने बोला ना, कि अगर डब्ल्यू पैटर्न ऐसे डायरेक्ट ब्रेक हो गया, इतना निकल गया ना ऊपर मान लो, तो वो रीटेस्ट करने आएगा। देखो इसने रीटेस्ट किया, अब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ तक आए। ठीक है, वो यहाँ कहीं तक भी आ सकता है कल की क्लोजिंग के पास, तो वहां कहीं आया और फिर भागा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी, इतनी चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मार्केट का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको ये इस चीजों को पकड़ने लग जाओगे। ठीक है, इतना कुछ बड़ा ये वो बात नहीं है। ठीक है, और कहाँ दिखाऊं, ये देखो, हाँ ये देखो, यहाँ देखो इसने नीचे गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर एक क्लोज किया। ठीक है, ये क्लोज की नेकलाइन, ये देखो नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब रीटेस्ट की कैंडल देखो, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो देखो, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। ठीक है, इस रेंज के ऊपर निकला। ये देखो ये रीटेस्ट वाली कैंडल थी, छोटी सी दिख रही है, ये नीचे आकर ऊपर की तरफ क्लोज हुई, मतलब ऐसे करके ऊपर की तरफ क्लोज हुई। ठीक है ना, तो फिर वहां से कंटिन्यू मूव मिल गया हमें। ठीक है, आई होप कि आपको ये दिखा होगा अच्छे से। ठीक है, ये देख लो, ये डब्ल्यू पैटर्न ही बना है, ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है इतना, ये लो मारा, ये फिर ऊपर का फिर लो मारा, और ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया, और इस लेवल के पास आकर इसने देखो फिर नीचे आकर रीटेस्ट तक किया और फिर कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है। और ये देखो, ये आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये देखो ये आपको है, डबल टॉप भी दिख रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, ट्रिपल टॉप भी दिख रहा होगा, और ये आपको एक ऐसे रेंज भी दिख रही होगी, अगर आप इसको ऐसे देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेंज थी। ठीक है, लोअर लेवल के पास ऐसे होल्ड किया, फिर ब्रेक किया, और फिर ये डाउन साइड मूव मिल गया। ठीक है, मतलब जो भी आपको जैसा देखना है वैसा देखो। अब देखो ये रेंज कहाँ बनी वो भी देख लेते हैं। ये रेंज बनी, इतना ऊपर गया और स्ट्रेच हो रहा था प्राइस, और ऊपर खुल गया, फिर जाकर ये रेंज बनी। तो ये अच्छी जगह पर ही थी, इसका मतलब अच्छी थी, क्योंकि इनको बाहर से उतना प्रॉफिट मिल चुका है, तो अब तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे तो आएगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो इसी वजह से रेंज बनाया, नीचे क्लोज किया, होल्ड किया इसके पास, फिर ब्रेक किया। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यार, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो,
इसमें क्या हुआ कि नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाकर साइड पे क्लोज हो गया बीच में, ठीक है। अगले दिन फिर नीचे खुला, ठीक है, और फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके भागा। अब देखो ये या तो ये डबल बॉटम भी दिख रहा है हमें इसमें, क्योंकि इस दिन की लो के पास ही फिर से ऊपर मूवमेंट आया, बड़ा मूवमेंट आया, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको दिखाऊं तो देखो, ये ट्रेड तो मैंने बहुत अच्छे से डाला था वीडियो पे। ये देखो इसका हेड एंड शोल्डर, ये इसका शोल्डर बना, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया। देखो अभी देखो, अब इसने 3-4 कैंडल होल्ड कर ली यहाँ पे, एकदम से डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया, यहाँ से होल्ड करी 1-2 कैंडल आराम से, फिर निकला देखो, फिर रिटेस्ट करने नहीं आया और फिर सीधा ऊपर भाग गया। और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हमें दिख रहा है, ये कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है इंपॉर्टेंट स्पॉट पर, देखो, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे करके हमें ये चीजें देखनी है। तो बहुत इजी है मार्केट, आप बस सीखना समझना शुरू कर दो, टाइम देना शुरू कर दो, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ आपको आने लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ। अब ये देखो, ये चैनल लाइक चल रहा है, देखो दिख रहा है चैनल चलता हुआ ऐसे करके। ये चैनल हमें पता है कि हम ऊपर ब्रेक किया, देखो यहाँ पे फेक, हमें एंट्री नहीं करना होगा, हमें तो ये चैनल तो नीचे ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ नहीं, कोई एंट्री नहीं करनी, नीचे आया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और कंटिन्यू फॉर, ये पकड़ना था हमने। यहाँ कहीं पकड़ते इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते, ठीक है ना। तो ये चीजें को आप देखना शुरू करो तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब ये देख लो, यहाँ पर ये शोल्डर बना, ये हेड बना, और फिर ये शोल्डर बना, और ये ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो ये डायरेक्ट कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है, तो ये इस चीज को फिर, इस लेवल को फिर से रीटेस्ट कर रहा था, होल्ड कर रहा ऊपर, फिर गया। मैंने बोला जहां तो ये नीचे होल्ड कर जाएगा, ब्रेक कर देगा, जहां फिर थोड़ा सा ऊपर निकलो फिर ऊपर होल्ड करके ब्रेक करेगा, ठीक, सिंपल। वो टाइम स्पेंड उसने करना है वो कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। समझ आएंगी तो जल्दी इजी पता चल जाएगा आपको। ये देखो, ये भी डबल टॉप बना, सेम लेवल पे रिजेक्शन मिला और नीचे फॉल कर दिया इसने, ठीक है। अभी ये हमें अच्छी सी जगह पर देखने होते हैं, तो फिर हमें ये पकड़े जाएंगे, ऐसे ही नहीं। देखो मैं कितना आपको रैंडम सभी दिखा रहा हूँ, कोई दिन छोड़ नहीं रहा हूँ। देखो डबल बॉटम, ये ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर ऊपर, देखो ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, देखो, ठीक है। रेड कैंडल थोड़ा नीचे करके ऊपर कर रीटेस्ट किया, अब इसने रीटेस्ट कितने टाइम बाद करने आया, फिर ऊपर भागा दे। सिंपल है चीजें। सो चलो इस पे आप बैक टेस्ट करो। यही कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं ज्यादातर देखता हूँ, बाकी मैं इतना ज्यादा इधर उधर का नहीं देखता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, ये आपको मैंने नहीं दिखा, ये देख लो, ये चैनल चल रहा था जो हम डिस्कस कर ही रहे थे, ऐसा कुछ बना लो, ये लो, ये चैनल असेंडिंग, डिसेंडिंग चैनल, सॉरी, देखो नीचे की तरफ आ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ही धीरे धीरे आया, नीचे पैटर्न भी दिखने लग गया, हम डब्ल्यू का ब्रेक कर दिया, और इसी चैनल का जब ब्रेक करके ऊपर निकला, रिटेस्ट करा और ऊपर भाग गया। तो मतलब हर चीजें दिखेंगी यार, जो भी आपको दिख रहा है ना उस अच्छी जगह पे, अच्छा, तो सब कुछ हो जाएगा फिर उससे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में इतना ही है। ये पैटर्न आप पीछे जाकर बैक टेस्ट करो, 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में करो, डेली में देखो। मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिखा देता हूँ, देखो ये पैटर्न तब देखने जब स्ट्रेच हो जाता है। देखो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का था, हमने इसमें पोजिशनल ट्रेड लिया था, ये देखो, ये देखो ना आप, कितना धीरे धीरे करके स्ट्रेच के ऊपर गया था, देखो ऊपर गया, यहाँ से सेलर्स एक बार आए, फिर से बायर्स ने ट्राई किया, फिर बड़े सेलर आए, देखो इसने पूरा नेकलाइन के पास क्लोज किया, आज साइडवेज खुला, होल्ड किया होगा, छोटी छोटी कैंडलों में, टाइम छोटे टाइम में होल्ड किया होगा, और डायरेक्ट ब्रेक, देखो सिंपल, ये एम पैटर्न बना। और कहाँ बना? इंपॉर्टेंट लेवल के पास, ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई पता शायद, मतलब हाई के पास बना, बहुत हाई के पास, देख लो सिंपल। ये चीजें आप देखो ना शुरू कर दो तो इजी हो जाएगी मार्केट आपके लिए करनी, और पैसा बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। पैसे को मत देख कर आओ, पहले पहले लर्निंग लेकर आओ, सीख कर आओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो बस ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, बाय।